महाकाश्यप की परंपरा में हुआ बोधि धर्म, फिर बोधि धर्म चीन गया और भारत से ज़ेन की परंपरा चीन पहुंची। बोधि धर्म भारतीय गुरुओं में 28वां गुरु था। चीन में बोधि धर्म 9 वर्ष तक दीवाल की तरफ मुंह किए बैठा रहा। लोग आते थे तो उनकी तरफ देखता नहीं था, पीठ ही किए रहता था। लोग पूछते भी कि बहुत भिक्षु हमने देखे, बहुत संत देखे, मगर आप हमारी तरफ पीठ क्यों किए? तो बोधि धर्म कहता, जो मेरी आंखों में पड़ने के योग्य होगा, जब उसका आगमन होगा तब देखूंगा, अभी देखने से कुछ सार नहीं। अभी तो दीवाल देखूं कि तुम्हें देखूं, सब बराबर है। दीवाल ही है चारों तरफ, तुम भी दीवाल हो। 9 वर्ष बाद वह व्यक्ति आया जिसकी प्रतीक्षा बोधि धर्म ने की थी। बोधि धर्म को भी महाकाश्यप मिला, जैसे बुद्ध को महाकाश्यप मिला था। उस व्यक्ति ने आके अपना एक हाथ तलवार से काट के बोधि धर्म को भेंट किया और कहा, जल्दी से इस तरफ मुंह करो, अन्यथा गर्दन भी भेंट कर दूंगा। फिर क्षण भर बोधि धर्म नहीं रुका, जल्दी से घूमा। वो 9 साल जो दीवाल को देखता रहा था, वो घूमा और उसने कहा कि तो तुम आ गए, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में था। क्योंकि जो सब देने को तैयार हो, गर्दन देने को तैयार हो, वही मेरे संदेश को झेल सकता है। इस व्यक्ति को बोधि धर्म ने अपना संदेश दे दिया, जो बुद्ध ने महाकाश्यप को दिया था। वो क्या है संदेश, शब्द में कहने का उपाय नहीं। ये 9 वर्ष तक दीवाल का साक्षी रहा था। बुद्ध तो थोड़ी देर फूल के साक्षी रहे थे। बोधि धर्म 9 वर्ष तक दीवाल को देखता रहा। ये 9 वर्ष का साक्षी भाव था जो उसने इस व्यक्ति को दे दिया। फिर यह व्यक्ति गुरु हुआ, बोधि धर्म वापस लौट गया चीन से भारत की तरफ। भारत कभी पहुंचा नहीं, कहीं हिमालय में खो गया होगा, और खो जाने को बेहतर जगह है भी नहीं। फिर यह व्यक्ति जिसको बोधि धर्म दे आया था, बूढ़ा हुआ और इसे भी अपने शिष्य की तलाश थी। इसके आश्रम में 500 भिक्षु थे। इसने एक दिन खबर की कि अब मुझे शिष्य की तलाश है। जो भी सोचता हो कि योग्य हो गया है, वो मेरे द्वार पर आके लिख जाए। धर्म का सार 4 पंक्तियों में। जो सबसे बड़ा पंडित था, महापंडित था, स्वभाव था, उसी ने हिम्मत की। उसने भी बड़े डरते डरते हिम्मत की, क्योंकि वो जानते थे अपने गुरु को कि उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। औरों ने तो हिम्मत ही नहीं की, विचार ही नहीं किया, लेकिन एक ने हिम्मत की, जो सबसे बड़ा पंडित था, जिससे शास्त्र कंठस्थ थे। वो रात चोरी से गया, वो भी दिन में नहीं, रात जाके गुरु के द्वार पर 4 पंक्तियां लिखाया। उसने पंक्तियां लिखी थी कि मन दर्पण की भांति है, इस पर विचारों विकारों की धूल जम जाती है। उस विचार विकार की धूल को पहुंचने यही धर्म का सार है। दूसरे दिन सब में खबर पहुंच गई कि बात तो कह दी है, बिल्कुल ठीक कह दी, लेकिन गुरु प्रसन्न नहीं था। गुरु ने पढ़े वचन, लेकिन चुप रहा, कोई वक्तव्य न दिया। लोग सोचने लगे ये ज्यादती है, इससे सुंदर और वचन क्या लिखा जाएगा, इसमें तो सारा सार आ गया। ये खबर चलती थी, विवाद चलता था, भिक्षु इस पर एक दूसरे से चर्चा करते थे। ऐसे 2 भिक्षु चर्चा करते भोजनालय से निकलते थे कि आश्रम के भोजनालय में जो व्यक्ति चावल कूटने का काम करता था, वो इन दोनों की बातें सुन के हंसने लगा। वो 12 साल से चावल ही कूट रहा था। 12 साल पहले आया था, तब गुरु ने उससे पूछा था, तू धर्म जानना चाहता है या धर्म के संबंध में जानना चाहता? तो उसने कहा था, संबंध में जान के क्या करूंगा, धर्म ही जानना है। तो गुरु ने कहा था, तू फिर जा और अब चौके में चावल कूट।
जब जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा, अब तू मेरे पास मत आना। तो 12 साल से यह आदमी चुपचाप चावल कूट रहा था। बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे थे, फूल को हाथ में लेके। बोधि धर्म 9 साल दीवार के सामने बैठा रहा था। और ये व्यक्ति, इसका नाम था हुई नेंग, ये 12 साल से चुपचाप चावल कूट रहा था। लोग जानते नहीं थे कि इसका कोई अस्तित्व है। सुबह से उठता, सांझ तक चावल कूटता रहता, रात गिर पड़ता, सुबह फिर उठ के चावल कूटता। 12 साल तक सिर्फ चावल कूटा, न अखबार पढ़ा, न किसी से बात की, न किताब पढ़ी, न कभी किसी से बोला। 12 साल में इसका सब शांत हो गया, ये साक्षी भाव को उपलब्ध हो गया। ये 12 साल में पहला मौका था जब किसी ने इसको हंसते देखा। वो दोनों भिक्षु चौंके। ये ऐसे ही था जैसे कि तुम पत्थर पड़ा हो और एकदम उसको चलते हुए देखो। 12 साल किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये हंसता भी है, कि इसमें प्राण भी है, कि आत्मा भी है। इसकी कोई विचार ही नहीं करता था। बड़े बड़े सवाल थे विचारने को, कौन इसकी फिक्र करता था। इसको जोर से हंसते देखकर वे दोनों ठिठके। उन्होंने कहा, तुम क्यों हंसे? और 12 साल से तुम्हें किसी ने हंसते नहीं देखा, बात क्या हुई आज? जैसे महाकाश्यप हंसा था, ऐसे हुई नेंग हंसा। और हुई नेंग ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि ये पंक्तियां जो लिखी हैं, जिसने भी लिखी हो, महामूढ़ है। अब तो और भी चौंकाने वाली बात हो गई। उन्होंने कहा कि तू चावल कूटते तेरी जिंदगी बीत गई और तू समझता है तू ज्ञानी है, और हमारे आश्रम के सबसे बड़े महापंडित को महामूढ़ कहता है, तो तू इनसे बेहतर पंक्तियां लिख सकता। उसने कहा, लिख तो सकता हूं, लेकिन मैं लिखना भूल गया। अगर तुम लिख दो तो मैं बोल दूंगा, चलो अभी। वो गया और उसने जाके कहा कि पहुंच दो ये पंक्तियां दूसरे की लिखी हुई, मैं जो कहता हूं लिखो। पहली पंक्तियां थी कि मन दर्पण की भांति, इस पे विचार विकार की धूल जम जाती, उसे पहुंच दो, यही धर्म का राज है। हुईने ने कहा, कैसा दर्पण? कहां का दर्पण? मन कोई दर्पण नहीं है, धूल जमेगी कहां? ऐसा जिसने जान लिया उसने धर्म को जाना। मन का कोई दर्पण ही नहीं है, धूल जमेगी कहां? जिसने ऐसा जान लिया उसने धर्म को जाना। इस व्यक्ति को मिली संपदा, जो संपदा बुद्ध ने महाकाश्यप को दी थी, वह संपदा बूढ़े गुरु ने हुई नेंग को दे दी। ऐसी बड़ी अनूठी घटनाओं से ज़ेन की परंपरा चलती रही, लेकिन सदा संवाद सुनने का है, साक्षी का है।